नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी संस्कृत टीचर हूँ। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग का पहला पाठ सुभाषितानि के बारे में पढ़ाया था और इनके श्लोकों का सुंदर वचनों का अर्थ समझाया था। आज मैं आपको इसके अभ्यास प्रश्न करवाऊंगी। इसके अभ्यास प्रश्न में पहला है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। इनको क्या करना है, सभी श्लोकों को स्वर सहित सस्वर गायन करना है। दूसरा क्वेश्चन है यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत, मतलब उचित अंश के साथ, श्लोकों के अंश के साथ इनको मिलाना है। धन धान्य प्रयोगेषु, तो इसका अर्थ आएगा विद्या संग्रहेषु च। तो धन धान्य प्रयोगेषु के साथ आएगा पहला ही है विद्या संग्रहेषु च। विस्मयो ना ही कर्तव्य, इसका आएगा बहुरत्ना वसुंधरा। हमें क्या करना है बच्चों, इन पंक्तियों को श्लोकों में से ढूंढकर मैच करना है। सत्येन धारते पृथ्वी, इसका आ जाएगा सत्येन तपते रविः। सद्भिर्विवादं मैत्रीं च ना सद्भि किंचिदाचरेत्, सद्भि के साथ ही मित्रता और विवाद करना चाहिए सज्जनों के साथ ही, सज्जनों के साथ दुष्ट व्यक्ति के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जय सुखी भवेत्। तीसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, हमें क्या करना है, एक पद में उत्तर देना है। पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, तो उत्तर आ जाएगा कति की जगह त्रीणि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञाम विधीयते, तो मूढ़ै मतलब मूर्ख लोग किसको रत्न की संज्ञा देते हैं, पाषाण खंडेषु, किसको देते हैं, पत्थरों के टुकड़ों को। पृथ्वी केन धारते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है, सत्येन, सत्य के द्वारा। कई संगतिम कुर्वीत, किसके साथ संगति साथ करना चाहिए, सद्भि, सद्भि यानी सज्जन लोगों के साथ। लोके वशीकृति का, संसार को वशीकृत कौन करता है, क्षमा। रेखांकित, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ये रेखांकित पद दिए हुए हैं, इनके आधार पर हमें क्या करना है, प्रश्न बनाने हैं। क है सत्येन वाति वायु, सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। तो अब इसका प्रश्न कैसे बनाएंगे बच्चों, किसके द्वारा वायु बहती है, सत्येन में क्या है, तृतीया विभक्ति है, तो यहाँ किम का कौन सा रूप बनेगा, तृतीया विभक्ति केन। सत्येन की जगह क्या हो जाएगा, केन वाति वायु, और इसके आगे क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। सद्भि एव सहासीत, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। तो इसका प्रश्न कैसे बनाएंगे बच्चों, किसके साथ ही बैठना चाहिए, तो सद्भि के स्थान पर आ जाएगा कई, कही एव सहासीत, और इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। वसुंधरा बहुरत्ना भवति, वसुंधरा यानी पृथ्वी बहुत से रत्नों वाली है। तो कौन बहुत से रत्न होते हैं, किस पर बहुत से रत्न होते हैं, का बहुरत्ना भवति। विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जय सुखी भवेत्, विद्या के संग्रह में जो लज्जा को त्याग देता है वो कौन होता है, सुखी होता है। तो किसके संग्रह में, इस अंडरलाइन हो रहा है विद्याया, तो इसकी जगह क्या बनाएंगे, किसका संग्रह करने में लज्जा को त्यागने वाला सुखी होता है। तो विद्याया षष्ठी विभक्ति है, तो इसका क्या आ जाएगा, कस्याः, कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जय सुखी भवेत्। सद्भि मैत्रीं कुर्वीत, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। सज्जनों के साथ प्रश्न बनेगा क्या करना चाहिए, सद्भि किम कुर्वीत, और आगे आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत, ये जो प्रश्न दिए हुए हैं इनके हमें उत्तर लिखने हैं। अब इनके उत्तर हमें एक पद में नहीं लिखने, जैसा कि इस ऊपर वाले इसमें एक पद में उत्तर मांगे थे। अब इसके उत्तर हमें क्या करने हैं, पूरी पूरी पंक्ति में लिखने हैं। कुत्र विस्मय ना कर्तव्य, कहाँ पर विस्मय नहीं करना चाहिए, तो इसका उत्तर आ जाएगा दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनयने विस्मय ना कर्तव्य। दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में और नीति में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ख
ह है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी के 3 रत्न कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं बच्चों? जल, अन्न और सुभाषितम सुंदर वचन। तो इसको संस्कृत में लिखेंगे पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम संति। पृथ्वी पर 3 रत्न जल, अन्न और सुंदर वचन हैं। त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्। लज्जा को त्यागने वाला कहाँ सुखी होता है? कहाँ? तो इसका आ जाएगा त्यक्त लज्जः। किसमें? आहार। इसका आ जाएगा त्यक्त लज्जः आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत्। आहार और व्यवहार में लज्जा को त्यागने वाला सुखी होता है। मतलब इसका उत्तर, प्रश्न का अर्थ है कि किसमें लज्जा को त्यागने वाला सुखी होता है। तो इसका आ जाएगा त्यक्त लज्जः आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत्। आहार में और व्यवहार में लज्जा को त्यागने वाला सुखी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजूषात पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। इस सारणी में से हमें क्या करना है? शब्द दिए हुए हैं, इनको लिंग के अनुसार चुनकर इनके नीचे लिखना है। संस्कृत में बच्चों कितने लिंग होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, 3 लिंग होते हैं। और हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी में बच्चों 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब हमको क्या करना है? पुल्लिंग वाले शब्द पुल्लिंग में लिखने हैं, स्त्रीलिंग वाले शब्द स्त्रीलिंग में लिखने और नपुंसकलिंग वाले शब्द नपुंसकलिंग में लिखने। तो इसमें आ जाएगा सुखी, रवि और वहने। स्त्रीलिंग में आ जाएगा वसुंधरा, पृथ्वी, संगतिम। और नपुंसकलिंग में आ जाएगा रत्नानि, सत्येन, अन्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित पदेषु धातवे के सन्ति। नीचे ये जो पद दिए हुए हैं इनमें कौन सी धातु है? तो करोति, करोति में कौन सी धातु है बच्चों? क्रे। पश्य में कौन सी धातु है? दृश। पश्य के रूप पश्यति नहीं चलते, दृश्यति। भवेत में कौन सी धातु है बच्चों? भू। तिष्ठति में कौन सी धातु है? स्था। आज मैंने आपको पहले पार्ट के अभ्यास प्रश्न करवाए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरे पार्ट को समझाऊंगी। धन्यवाद।